बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, दो पार्टियों का गठबंधन नहीं था जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे। बीजेपी जेजेपी, शराब, पैसा, सिलेंडर, सूट, घी, 20 रुपए वाला टोकन, चीनी का कट्टा है, चीनी के कट्टे, और अफसरों को, बड़े बड़े अफसरों को अपने गांव के अंदर बिठाया गया कि अगर आपको अगर कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए तो वोट दिलवाओ। सरपंचों को नजरबंद किया गया, हर तरीका सरपंचों के फोन टैप कराए गए। पिछले 6 महीने से सरपंचों को हर तरह का प्रलोभन देके काबू करने की कोशिश करी। 4 साल जिस सरकार के पड़े हों, बीजेपी जेजेपी, दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों सरकारें, और दूसरी तरफ हम लोग केवल जनता के आशीर्वाद से लड़ रहे थे, और लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना साथ और इतना आशीर्वाद दिया। हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आज बड़ौदा में ये जो चंडीगढ़ में बैठा अनैतिक गठबंधन है, उस अनैतिक गठबंधन के खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसकी गूंज प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। आपको लगता है मध्यावधि चुनाव होंगे इस जीत के बाद? इस जीत के बाद क्या चुनाव हो सकते हैं आने वाले समय में? मध्यावधि चुनाव, ये जीत हरियाणा की राजनीति में एक नया संदेश लेके, एक नया बदलाव लेके आएगी। लोगों ने एक बड़ा आशीर्वाद दिया है हमारे एक उम्मीदवार को, और एक ऐसे उम्मीदवार जो एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण आम परिवार, एक आम किसान परिवार के घर से एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता थे कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब पूरे चुनाव में कहते थे कि उनको कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो विधानसभा में उनके साथ बैठेंगे, उनका भी नाम थोड़ा बहुत वो जान जाएंगे। और वो कहते थे इनको कोई नहीं जानता, और हमारे उम्मीदवार कहते थे कि हमारे साथ हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, मेरे को आप जल्दी जानोगे। तो आज उनको, उनकी भी पहचान बनी है। तो ये जो जीत है, ये लोगों की जीत है, छत्तीस बिरादरी के जनता की जीत है। लोगों ने घमंड तोड़ा है। ये जो गठबंधन, अनैतिक गठबंधन, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी की अलग वोट थी और जेजेपी ने वोट बीजेपी के खिलाफ ली, मगर जाके अनैतिकता के आधार पर गठबंधन बनाने का काम किया। जिस गठबंधन ने हरियाणा का इतना भट्टा बिठाने का काम किया, 6 साल में हरियाणा आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हरियाणा की, बेरोजगारी, अपराध में देश में नंबर 1, और किसान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव जनता ने पारित करके अपना काम किया है। जनता ने एक विश्वास, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में एक विश्वास व्यक्त किया है कि जनता की लड़ाई लड़ी जाए, किसान की लड़ाई लड़ी जाए, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी जाए, नौजवान जो आज बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया गया है सरकार के द्वारा, उसकी लड़ाई लड़ी जाए, हरियाणा के अच्छे भविष्य की लड़ाई लड़ी जाए। तो मुझे विश्वास है कि उस लड़ाई को हम आने वाले समय में लड़ेंगे।